अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर बरेली शरीफ में ही इस तरह के मामलात क्यों ज़्यादा होते हैं? बरेली शरीफ की लड़कियां ही क्यों अपने घरों से भागती हैं? ज़्यादातर बरेली शरीफ की लड़कियां ही क्यों इस्लाम धर्म को छोड़ देती हैं? मेरे पास कई सारे लोगों ने कमेंट्स किए जब मैंने बरेली की दानिया की वीडियो अपलोड की थी जो अपने घर से भाग गई थी। तो आज इस वीडियो में इसी का जवाब मैं देने के लिए आया हूँ, और ये जवाब मैं नहीं दूंगा बल्कि ख़ुद बरेली शरीफ की लड़कियां देंगी कि आखिर बरेली शरीफ की लड़कियां इतनी तेज़ी से अपने घरों से क्यों भाग रही हैं, इस्लाम क्यों छोड़ रही हैं, आखिर इसकी वजह क्या है। तो अगर वाकई में आप जानना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आइए पहले इन लड़कियों की हम वीडियो देखते हैं। भाई साहब क्या किया है आपने? कारी का कोर्स किया है। कारी का किया जी। कि दीन के बारे में कहा गया है कि दीन की तालीम जो है वो अल्लाह से करीब कर देती है, तो आपको क्या इसमें क्या कहना है? जैसा कि हुजूर ने फरमाया है कि इल्म दीन जो है हर मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, तो इसमें बहुत सारे जो हैं मतलब फ़ायदे हैं। अगर बंदा ये सीखता है तो उसको दुनिया के साथ साथ उसकी आखिरत भी संवरती है, जो कि सबसे मेन है, और अल्लाह से क़ुर्बत हासिल होती है। तो जब अल्लाह से करीब होंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह हमें अपने जन्नत अता फरमाएगा। जो माहौल आप इधर देख रही हैं कि जो लड़कियां भटक रही हैं, उसके पीछे क्या वजह? वो दीन की कमी, दीन उन्होंने नहीं सीखा है। अगर दीन सीखती, दीन को समझती, तो उनको भटकने का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि वो भटकी ही इसी वजह से है कि उनके अंदर दीन की कमी थी। अगर दीन सीखती तो नामहरम से वो बात ही नहीं करती। जी। माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को ठीक से तालीम दे। ये कहा भी गया है कि अगर माँ पढ़ी लिखी हैं तो बच्चे भी उनके ठीक होते हैं। तो ऐसे जैसे आप देखते हैं आपकी वालदा ने भी आप पर अपनी जिम्मेदारी पूरी की होगी, तो अब आप क्या कहती हैं? इसमें अभी मैंने जैसे हुजूर की हदीस को जो है आपके सामने पेश किया, तो उसी पर ही सबको उस फरमान पर अमल करना चाहेंगे। तो ये सभी के लिए है, माएँ भी सीखेंगी, वालिद भी सीखेंगे, तो जाहिर है औलाद उनकी नेक ही पैदा होगी इंशाल्लाह। दुनियावी तालीम भी आपने हासिल की है, सिर्फ दीनी? क्या? हाँ, 12th किया है। 12th किया है जी। BL इंटरनेशनल। अच्छा, जी। जैसे एक चीज़ ये कही गई है कि सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं बल्कि एक तालीम को लेकर बात हुई है कि जो मुकम्मल तालीम है ना, जैसे अगर हम सिर्फ दीन सीख लें और दुनिया से नावाकिफ़ रहें तो वो भी एक हमारे लिए एक तरह से कमज़ोरी रहती है। रहना है तो दुनियावी पढ़ाई भी ज़रूरी है, और आखिरत के लिए ये भी ज़रूरी है, और दोनों ही पढ़ाई ज़रूरी हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर दुनियावी पढ़ाई हम कर रहे हैं तो अपने दीन को बिल्कुल भूल जाएं। अल्लाह ने हमें यहाँ अपनी इबादत के लिए भेजा है, तो हम उसकी इबादत कैसे करेंगे? जान कर करेंगे ना, कि जिस तरीके से हुजूर ने हमें बताई है कि हमें कैसे इबादत करनी है। तो इसलिए उन लोगों से क्या कहना चाहेंगी जो अपनी बच्चियों को पढ़ाने में थोड़ी सी कंजूसी करते हैं? उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि कंजूसी ना करें और अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि आने वाली नस्लें जो हैं उन्हीं के ही उससे होंगी। जी। आपने सिर्फ यही यहाँ से सनद ली है या पढ़ भी रही हैं? ये पढ़ रहे हैं, यहीं से पढ़ा है। अच्छा, ये आपका क्या नाम? काशिफा। काशिफा, क्या आपने किया है यहाँ से? कारिया। कारी जी। दीनी पढ़ा है या दुनियावी तालीम भी हासिल? दुनिया भी पढ़ा है। क्या किया है? ज़्यादा नहीं पढ़ा है, थोड़ा पढ़ा है। आपका क्या नाम? अनम। अनम, आपने क्या किया? मैं कारिया की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा नाम महविश फातिमा है। क्या किया है आपने यहाँ? मैंने आलिम का कोर्स भी किया है और कारी का भी। अच्छा, आपकी ज़िम्मेदारी अब काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि बहुत से लोग अब आपके पास दीन के बारे में सवाल लेके आएंगे और आप उनकी रहनुमाई करेंगी। आज तालीम को लेकर ये है कि दीन और दुनियावी तालीम दोनों में ही बहुत से लोग ये साबित भी कर रहे हैं कि वो आलिम भी होते हैं, बहुत से लोग इंजीनियर और डॉक्टर भी बन रहे हैं। ख़ासतौर से मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि तालीम को लेकर उन्हें बहुत आगे सोचना पड़ेगा। आप क्या मानते हैं? मैं ये सोचती हूँ कि मतलब हमें दुनियावी तालीम तो सीखनी ही चाहिए, साथ ही साथ आखिरत के लिए भी अपने लिए तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि दुनियावी तालीम हमें बस हुनर सिखाती है, और आखिरी जो तालीम है वो हमें जीने का तरीका भी सिखाती है, और साथ ही साथ हमें इंसान के साथ अच्छा सलूक भी करना सिखाती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया है कि मोमिन वो होता है कि जिसकी हाथ और ज़ुबान से मुसलमान जो हैं महफूज रहें। अब अगर हम दुनियावी तालीम करते हैं, दुनियावी तालीम सीखते हैं, ठीक है, तो हम उसमें जो है बस पैसा ही कमा सकते हैं। देखिए, पैसा नहीं है, मान लीजिए आप डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, तो ये भी तो एक तरह से खिदमत है ना। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा आ गया और आपने उस पैसे से 10 बच्चों को और पढ़ा दिया,
जैसे जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है और आपके पास पैसा है, तो ये भी तो एक उसका प्लस पॉइंट है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि दुनियावी तालीम है जो, तो पैसे हम उससे कमाते हैं, लेकिन अगर हम आखिरत की तालीम देखें, जो हमने आखिरत के लिए मतलब तैयारी की है, तो उसमें जो है अदब का तरीका सिखाया जाता है। हालांकि दोनों तालीम से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन जो अदब का पहलू निकलता है, अदब सीख मतलब जहाँ मतलब अदब ज़्यादातर अदब का पहलू जो है यही आखिरत की तालीम सिखाती है कि जो है बड़ों से कैसे बोलना चाहिए, छोटों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए, और जो है हमें मतलब अल्लाह की इबादत किस तरीके से करना चाहिए। तो जो है हमें आखिरत की तालीम हमें जो है मतलब होशियार बनाती है। दुनियावी तालीम भी जो है हमें होशियार बनाती है, लेकिन अगर बात की जाए दुनियावी तालीम की तो वो सिर्फ अक्ल पे महदूद रहती है, और अगर हम आखिरत की बात करें तो वो इश्क पर है, और इश्क जो है अक्ल से भी आगे बढ़ जाता है। तो जैसे कि अल्लाह पर ईमान लाना, तो दुनियावी तालीम ये सोचती है कैसे अल्लाह पर ईमान लाना है, मतलब जिस पर हम ईमान लाते हैं उसको वजूद तो होना चाहिए ना, ये अक्ल कहती है हमारी। लेकिन हमारे इश्क ये कहता है किसी पर ईमान लाते हैं, जैसे कि अल्लाह पर ईमान लाते हैं, तो इश्क ये कहता है किसी का वजूद हमें दिखाई देना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो है हो ना हो हमें उस पर जो है ईमान लाना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ही है जो हमें तरीका सिखाता है। लेकिन उसकी निशानियाँ हैं ना, अल्लाह ने अपनी निशानियाँ बनाई, ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, अपने रसूल भेजे। अदीबा नूरी। अदीबा क्या किया है आपने? मैंने आलिमत की पढ़ाई। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आपको इन हाफिज़ा, आलिमा, कारिया बहनों की बातों को सुनकर अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा, आपको जवाब मिल गया होगा कि बरेली शरीफ की लड़कियां आखिर क्यों भाग रही हैं, अपना इस्लाम धर्म क्यों छोड़ रही हैं। जाहिर सी बात है, जब उनके घरों में दीनी माहौल नहीं होगा, उनके पास दीनी तालीम नहीं होगी, आखिरत का खौफ नहीं होगा, तो वो भागेंगी नहीं और क्या करेंगी। वालिदैन अपनी बच्चियों को स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाते हैं, BA, B.Ed, B.Com करा लेते हैं, लेकिन दीनी तालीम उन्हें हासिल नहीं कराते हैं। दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है दुनिया में रहने के लिए, और ये अक्ल तक महदूद रहती है, लेकिन दीनी तालीम जो है इसका ताल्लुक़ आखिरत से है। खौफ खुदा होता है, इसमें जहन्नम का खौफ होता है, अज़ाब क़ब्र का खौफ होता है, और इसका मामला अक्ल से भी बढ़ जाता है, इश्क की इंतहा को पहुँच जाता है। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, मेन वजह वही है। अब चाहे वो बरेली शरीफ हो, चाहे अजमेर शरीफ हो, कोई सा भी शरीफ हो, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ की लड़कियाँ ना भागें। जिस घर में दीनी तालीम नहीं होगी और वहाँ पर ज़रा भी शैतान का कंट्रोल होता है, तो वहाँ से लड़कियाँ भाग जाती। और हम ऑनलाइन क्लास भी शुरू करने वाले हैं, बगल में आप पोस्टर देख रहे होंगे। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन क्लास हमारे शुरू हो जाएंगे, जिसमें हम आपको घर बैठे बहुत सारी दीनी मालूमात फ़राहम करेंगे। इसमें आप देख लीजिए, है ना, दीनी महफिल ऑनलाइन एकेडमी, ये हमारी एकेडमी का नाम है। मुफ्ती अनवर अशरफ़ी से घर बैठे पढ़ने का मौका। मेरा नाम मुफ्ती अनवर अशरफ़ी है। इस्लामिक फ़िक़्ह कोर्स, ठीक है, इसमें इस्लामी अक़ीदे बताए जाएंगे, तहारत यानी पाकी नापाकी के मसाइल, नमाज का मुकम्मल तरीका, औरत मर्द दोनों, निकाह कोर्स, मस्जिद कोर्स, ठीक है, यानी मस्जिद को किस तरीके से नहलाना है, दुलाना है, कफन पहनाना है, और जब मौत आती है किसी को उस वक्त क्या करना चाहिए। कुरान कोर्स, तजवीदी कायदा पढ़ाएंगे, कुरान पाक नाज़रा मुकम्मल हम कराएंगे, और मसनून दुआएं सुबह शाम की रोज़मर्रा की जो दुआएं होती हैं, अरबी बोलचाल भी हम कराएंगे, बेसिक अरबी ग्रामर, अरबी बोलचाल। आप नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर देख सकते हैं। जिन है ना भाई बहनों को पर्दा हो या अपने बच्चों को पढ़वाना चाहते हो, व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। इस पर कॉल नहीं लगेगी, ओनली व्हाट्सअप। लड़के लड़कियों का क्लास अलग होगा। क्लास रोज़ाना 30 मिनट, हफ्ते में 6 दिन होगा। तो आप हजरात जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं, अपना एडमिशन कराएं, ताकि है ना ये क्लास शुरू हो सके और घर बैठे आप दीनी तालीम हासिल कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश है कि अपने समाज से, मुआशरे से बुराई को ख़त्म किया जाए, दीनी माहौल घरों में पैदा किया जाए। आप देख रहे हैं आजकल क्या माहौल चल रहा है लड़कियों का ख़ास करके। और आप हजरात मुझसे पूछते रहते हैं कि आप कौन सा माइक यूज़ करते हैं, तो ये देखिए, ठीक है, गिरे नारो का माइक है S13 प्रो, और इसी माइक को मैं यूज़ करता हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। अगर एक बार आप इसको चार्ज कर लेते हैं तो महीना भर के लिए फ्री। 2 माइक होते हैं, 2 लोग आराम से है ना डिस्कस कर सकते हैं। और आपको ये अमेज़ॉन पर मिल जाएगा करीब 2200-2300 रुपये में। मैंने 2 साल पहले लिया था, लेकिन अभी आप देखिए
कोई इसमें फ़र्क नहीं आया है, बहुत अच्छी बैटरी है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा। बारहा मुझसे लोग सवाल करते रहते हैं कि हसरत आप कौन सा मैक यूज़ करते हैं, तो देख लीजिए ग्रेनारो S13 Pro। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर